बताएगा कि हम ईंट की जुड़ाई कैसे करते हैं। 14 इंच का। 14 इंच का दीवार बनाए हैं। हाँ, मैं 14 इंच का बनवाया हूँ जी। आप 14 इंच का दीवार बनवा रहे हो? हाँ, 14 इंच का। वो क्यों बनवा रहे हो? हाँ, अपने चीज मजबूत रहेंगे, इस कारण से हम दम लगा के उसको बनाए हैं। हाँ, मैं 14 इंच का मैं दीवार ऊंचाया हूँ। आपने जो किया वो आपकी समझ है। हाँ, मेरे समझ से मैं बनवाया हूँ। मैं बाकियों के लिए बता रही हूँ कि 9 इंच से ज्यादा, क्योंकि हमारा एक माले का घर है, अगर जमीन के ऊपर और एक माला ऊपर और एक फ्लोर और ऊपर हम बनाते हैं तब तक के लिए 9 इंच बहुत है। 9 इंच से ज्यादा हमको नहीं चाहिए। अगर हम 3, 4, 5 माले बनाएंगे तब हमें 14 इंच चाहिए या हमें पिलर चाहिए कंक्रीट का जिसमें सरिया डालते हैं, अन्यथा हमको 9 इंच से ज्यादा नहीं चाहिए, उसमें हमारा पैसे का ज्यादा खर्चा है। 9 इंच की जुड़ाई कैसे करते हैं, कोई बताएगा? दीदी के लिए सब एक बारी ताली बजा देंगे। अब दीदी के काम को थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। इसको कौन सुधारेगा? बिल्कुल, दीदी ने जो बनाया उसमें सारे जो ईंटे के जॉइंट है वो कटिंग नहीं है। अब ये देखिए, ये अगर ऐसी दीवार होगी, पूरी की पूरी दीवार, ऐसे ऐसे छोटे छोटे उसमें खांचे बन जाएंगे, टूट सकती है। तो हमको जॉइंट की कटिंग करनी है, वो हम कैसे करेंगे? दादा आप बताइए। है। अब मैं इसको खोलूंगी तो एक ईंट निकली, पूरी की पूरी दीवार नहीं निकल गई। उसमें क्या था, पूरा का पूरा जो पिलर बन गया था दीवार की जगह। तो अभी मैंने लात देखे नहीं हिल रहा है ना। तो ये चीज हमको बहुत ध्यान रखनी है कि जॉइंट जो है वो पूरे कटे हों। इतना सा कटा हुआ है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पूरा क्रैक चलता जाएगा। जॉइंट जो है वो बराबर 1/4 दोनों तरफ से कटे होने चाहिए। सबको मेरी बात समझ में आ गई? जॉइंट का हमने ध्यान रखना, नहीं तो हमारी दीवार जो है बहुत कमजोर होगी। उसमें कितना भी पैसा लगा लो, कितना भी तेज मसाला डाल लो, आपकी दीवार कमजोर रहेगी ही रहेगी। इतनी लंबी दीवार के लिए हमने कितना ईंटा इस्तेमाल किया, कोई गिनेगा? 24 mm। 24 ईंटा है। हाँ मैम। एक अगला प्रश्न ये बताइए कि ईंट के ऊपर अगर मुझे खड़ा होना है, ये देखिए मैं ऐसे खड़ी होंगी, ये सही है या ऐसे खड़ी हूं तो बेटर है? बताइए। ये सही है। ये बेटर है। हाँ। अब हमको चाहिए मजबूत दीवार और हमको चाहिए कम लागत। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ईंट को ऐसे खड़ा करेंगे, इसमें हमारा हाइट बढ़ गया और फिर भी ईंटा बच गया। हमारा पहले हाइट कितना था? 3 तिया 9 इंच, और अभी 4.5 इंच की 3 हमारे पास रद्दे हैं। 4.5 इंच गुणा 3 कितना हुआ? 13.5। तो 9 के बजाय 13.5 इंच की हमने दीवार बनाई ऊंचाई में, मोटाई उतनी ही है, और फिर भी हमारे 2 ईंटें बच गए। 50% ज्यादा हो गया पहले की तुलना में 50% ज्यादा। इससे 100 रुपए में से हमारे 25 रुपए बच सकते हैं। 75 रुपए की लागत में 25% हमारा बचेगा। इन दोनों, इनके बीच में जो हवा है वो आपके घर में बाहर की गर्मी को अंदर आने में रोकेगा। तो ये जो है, ये एक और तरीका है दीवार बनाने का। अगर आपके पास 9 इंच की ईंटा है तो 8 इंच में नहीं बन सकता ये, उसका दूसरा तरीका होता है। इसके ऊपर चढ़ के देखिए, जो सर बोल रहे थे, कैसा लगता है आपको? ये ज्यादा मजबूत है उससे। अगर हमारे पास 8 इंच की ही ईंट है, 9 इंच की है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? इस कागज को मैं खड़ा कैसे करूं? ये तो पतला है, खड़ा हो सकता है ऐसे? अभी बताइए क्या करेंगे हम? ईंटे पे सपोर्ट डालना पड़ेगा। ईंटे पे सपोर्ट डाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? वो तो अभी कुछ है ही नहीं संसाधन करने के लिए। क्या करें फिर? इसको डबल कर सकते हैं। कैसे? मोड़ करके बताइए। वो आप ईंटे को मोटा करेंगे तो फिर वही बात हो गई। आपको ऊंचाई पूरी चाहिए, अब क्या करोगे? ज्यादा हिट चाहिए तो सिंगल ही मोड़ सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं एक साइड है।
ऐसा कुछ बना दूं तो खड़ा हो गया, उसको मैंने मोड़ दिया। उसी तरह अगर आपकी पतली दीवार है 8 इंच की, 8 इंच की जो आपकी दीवार है, वो जिस किस्म की हल्की छत आप लोग यहाँ बनाते हो, खपरे की या चादर की, उसका वजन आराम से ले सकती है, कोई परेशानी नहीं है। मगर उस दीवार को बहुत लंबा नहीं खींच सकते, जैसे ये इतनी लंबी दीवार है उसको खींच नहीं सकते, उसको बीच बीच में आपने छोटा एक 12 इंच का पिलर देना है बस, और आपका खर्चा भी बहुत बच सकता है।